उस रात सब कुछ रोज जैसा ही था, बिल्कुल नॉर्मल। काम खत्म हुआ, मैं कमरे में आया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। लाइट बंद की और मैं सो गया। और फिर ठीक रात के 3 बजे अचानक से मेरी नींद खुल गई। ना कोई सपना आया, ना कोई आवाज हुई, कुछ भी नहीं। बस एक अजीब सा एहसास था, जैसे किसी ने मुझे जगाया हो। और तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं इस कमरे में अकेला नहीं हूं। मेरी नजरें अपने आप धीरे धीरे दरवाजे की तरफ गईं। वो दरवाजा आधा खुला हुआ था, पर मैंने तो उसे अंदर से लॉक किया था। और फिर मुझे वो आवाज सुनाई दी। दरवाजे के ठीक उस पार कोई बहुत धीरे धीरे चल रहा था। और देखते ही देखते दरवाजा थोड़ा और खुल गया अपने आप। उस अंधेरे में मुझे एक लंबी अजीब सी परछाई दिखी। मेरी कांपती हुई आवाज में सिर्फ यही निकला, कौन है? जवाब में जो आवाज आई वो किसी इंसान की नहीं थी। मैंने हिम्मत करके फोन उठाया और उसकी टॉर्च जला दी। सामने जो था उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था और मुस्कान कान तक फैली थी। फिर उसने एक बहुत ही डरावनी आवाज में कहा, और ठीक उसी पल मेरी टॉर्च बंद हो गई। वो जो भी था इंसान नहीं था। कमरा एक बार फिर घुप अंधेरे में डूब गया, लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। एकदम साफ लग रहा था कि कोई बिस्तर के ठीक बगल में खड़ा है। सांसें अटक गईं। ऐसा लगा जैसे जिस्म ने हिलने से ही मना कर दिया हो। और फिर कान के पास एक सर्द फुसफुसाहट हुई। वो सुनते ही मानो दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया हो। फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर वो भी बंद हो गया। तभी बिस्तर के नीचे से एक अजीब आवाज आने लगी, खर खर। दिमाग में एक खौफनाक सवाल आया, क्या वो चीज नीचे भी है? मतलब जो पास खड़ा है और जो नीचे है, क्या वो दो अलग अलग हैं? तभी बिस्तर के नीचे से बर्फीली हवा का एक झोंका आया और उसी हवा के साथ एक हाथ धीरे धीरे बाहर निकला। ठीक उसी पल पास खड़ी परछाई नीचे की ओर झुकने लगी और फिर दोनों आवाजें एक साथ बोली, तुम किससे डर रहे हो? अब जाकर असली और खौफनाक सच्चाई सामने आई थी। बात ये नहीं थी कि कमरे में कोई एक चीज थी, बल्कि कमरे में दो के बीच फंसने की थी। ठीक सामने एक चीज खड़ी थी, एक ऐसा खतरा जिसे देखकर सच में रूह कांप जाए। और सिर्फ एक नहीं, दूसरी बिस्तर के नीचे छिपी थी। अब तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। और वो दोनों धीरे धीरे मेरी ही तरफ बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ दिल बैठा जा रहा था। लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सारा खेल ही पलट दिया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, भागो। क्या ये एक आखिरी मौका था? पता नहीं कैसे, पर उस एक शब्द से हिम्मत वापस आ गई। बस अब यहां से निकलना था। एक झटके में उठकर दरवाजे की तरफ भागा। बस किसी तरह बाहर निकलना था। लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। जो आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म। और पीछे से कदमों की आवाज और भी पास आ रही थी। ठक ठक ठक। हर आवाज के साथ दिल और तेजी से धड़क रहा था। तभी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। वो उल्टी चल रही थी। मतलब ये कोई आम जगह तो नहीं थी। हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और जो दिखा वो सोचा भी नहीं था। कमरे में अब वो सिर्फ 2 नहीं कहे 4, पूरे 4 साये थे वहां। अब तो भागने की कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। और उन चारों का चेहरा हूबहू मेरे जैसा था। और फिर मेरी ही आवाज गूंजी, अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। तभी हाथ में रखा फोन फिर से ऑन हुआ। इस बार कैमरा अपने आप खुल गया। कांपते हाथों से स्क्रीन की तरफ देखा। कैमरा पूरा कमरा दिखा रहा था, मगर कमरे में कोई नहीं था। कमरा बिल्कुल खाली था। तो सवाल यह है, अगर कमरे में कोई था ही नहीं तो फिर वो 4 कौन थे? पर एक बात तो तय थी कि मैं उस कमरे में अकेला नहीं था। ऐसी और डरावनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।